हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि इराक के नए प्रमुख कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि इराक के नए प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रवि सिन्हा। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। थोड़ा सा नोट देखेंगे पहले। दोस्तों, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि राक के नए प्रमुख रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। राक की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1968 को। राक का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग व इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की। किस देश की? बांग्लादेश की। आयोजन इसका 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। चैंपियंस बांग्लादेश रहा। उप विजेता की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात रहा। ये इतना फैक्ट आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो वैशाली रमेश बाबू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है। तो मोहम्मद शमी है। कौन है? मोहम्मद शमी है। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता। तो हरियाणा की टीम ने जीता है। किस टीम ने? हरियाणा की टीम ने। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल इसका भोपाल मध्य प्रदेश में था। संस्करण 5वां था। शुभंकर की बात की जाए तो आशा और मोगली था। वह स्मार्ट मसाल अमरकंटक था। ये इतना फैक्ट आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो जर्मनी ने जीता है। किसने? जर्मनी ने। उपविजेता की बात की जाए तो बेल्जियम रहा। आयोजन इसका भुवनेश्वर ओडिशा में था। संस्करण 15वां था और शुभंकर ओली था। क्या था? ओली था। दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं या एसएससी के द्वारा जितने दोस्तों टॉपिक्स ट्रेंड में रहते हैं उन सब पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो नोट डाउन कर लें और आप जब प्रिपरेशन करें आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लोग कवर करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें किसी भी वीडियोज़ को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, उसको दोस्तों हटा दें, स्किप कर दें। उसके बाद किसी भी वीडियोस को देखें, आप देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं और अपने पाठ्यक्रम को फोकस नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से फोकस रखने का प्रयास करें और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें कि सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो भारत ने जीता है। उप विजेता की बात की जाए तो इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल इसका दक्षिण अफ्रीका था। वह संस्करण ये पहला था क्योंकि भारत ने जीता है। तो सभी फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये भी भारत की टीम ने जीता है। उपविजेता इसमें श्रीलंका था। संस्करण 16वां था। आयोजन स्थल इसका श्रीलंका और पाकिस्तान था। सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल बिहार एसएससी के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, जिसमें आपका बिहार जीके भी दोस्तों करंट व स्टैटिक का शामिल रहेगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। इस पीडीएफ में दोस्तों इतना दमखम लगा दिया गया है कि आप लोग अगर पीडीएफ लेते हैं और अच्छे ढंग से दोस्तों इसका प्रिपरेशन करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती है। बाकी आपका मैथ रीजनिंग बचता है, ऑलरेडी उनके वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दोस्तों बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कवर हो जाएगी। बाकी हमारा एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीएससी आरओ लगा हुआ है। जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि बेटर होगा कि आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लें। बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों अगर निकलवा लेते हैं और पंच करें, उसके बाद अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः एक बार रिवीजन कर लें। कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन दोस्तों अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? भारत में बजट किस तिथि को पेश किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। आप ध्यान देंगे दोस्तों, आज 1 फरवरी ही है और बजट पेश भी किया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, यहाँ से देखें करंट से जुड़ गया। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन के ट्रेंड इजी टू मॉडरेट रखे गए हैं, सारे फैक्ट एक साथ कवर किए गए हैं और आप दोस्तों अगर प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कर रहे हैं तो आप इन्हें प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। विविध का चैप्टर्स, आपका सामान्य ज्ञान, सब कुछ कवर करने का प्रयास किया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। अब देखिएगा दोस्तों, बजट से आया हुआ है इसलिए हम लोग इकानमी पहले कवर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इकानमी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया वर्ष 1962 से 63 में। ध्यान रखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे आपके। आज बजट भी पेश किया गया, इसके हिस्ट्री के बारे में जितने दोस्तों स्टैटिक जीके बनते हैं उनको हम लोग एक साथ पहले कवर कर रहे हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची का विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो हथकरघा के विकास से। नेक्स्ट है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है अगले क्वेश्चन में जान लेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, यानी कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकम टैक्स किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष कर का यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे शामिल कहते हैं कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्यिकी हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। द्वितीय सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें कि निर्माण व विनिर्माण ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें सर्वाधिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था का है दोस्तों। और इसमें आप लोग बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। अगला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहा जाता है, कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। अगला है, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की देखने को मिलती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड, आप लोग जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा हम पे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ये थे दोस्तों इकोनॉमी के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ साल किए हैं। आगे हम लोग स्टैटिक जीके में दोस्तों और सभी विषयों को यहाँ पे जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करेंगे। व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ पीडीएफ के लिए। और जितने लोग दोस्तों पीडीएफ ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा। पंच करें, उसके बाद में आप लोग अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः एक बार रिवीजन जरूर करें। आप लोग जानते हैं कंपटीशन का समय दोस्तों, एक एक सीट पे कितने लोग फाइट करते हैं आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अकबर ने। जो स्थापत्य दोस्तों महत्वपूर्ण जो चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं उनको एक साथ कवर किया गया है। सारे दोस्तों टॉपिक्स के जितने यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक साथ कवर कर लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया स्थापत्य एवं स्थल जितने बनते हैं उनके निर्माणकर्ता के नाम दिए गए हैं और वर्ष भी इसमें शामिल कर लिया गया है ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे कंप्लीट हो सके। ध्यान दीजिएगा, पहला दोस्तों आगरा फोर्ट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने करवाया था कब? 1565 से लेकर 73 के बीच में। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, ये बार बार पूछा था कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 से लेकर 1585 के बीच में। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? चार मीनार। क्या है? चार मीनार। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट है निषाद बाग का निर्माण आसिफ खान ने करवाया था 1633 ईस्वी में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों टॉपिक्स जिनको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं और यहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में मिस हो जाते हैं, जो हमारी असफलता का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल के निर्माणकर्ता शाहजहां हैं, आप लोग जानते होंगे। और कब करवाया था? 1631 से 48 के बीच में। जामा मस्जिद, इनके भी निर्माणकर्ता शाहजहां ही है। 1650 से 56 के बीच में इनका निर्माण करवाया गया था। लाल किला के भी निर्माणकर्ता शाहजहां ही है और इन्होंने 1638 से 48 के मध्य में दोस्तों शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था। लास्ट है हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1799 में ईस्वी में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से रिवीजन जरूर करेंगे। एक ही क्वेश्चन दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा कल्हड़। महत्वपूर्ण जो दोस्तों प्राचीन पुस्तकें हैं, क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। आपका एक फेवरेट टॉपिक है और जितने प्राचीन दोस्तों पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक साथ यहाँ पे कवर कर लिया गया है। क्वेश्चन रखा गया था राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा कल्हड़। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं जितनी पुस्तकें हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिखा गया है प्रमुख पुस्तकें, दूसरी तरफ लेखक। अब यही दोस्तों हम विकल्प बना बना के एक क्वेश्चन डालें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक सीरीज में हमारे 300 से 400 500 तक क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केवल कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा, बात बनेगी नहीं, उस समय दोस्तों जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं आप लोग कम से कम समय में पूरे अपने पाठ्यक्रम को कवर कर सकें, जो कि हमारे पीडीएफ में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। पहला क्या दोस्तों? इंडिका है। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। हाईलाइटेड बुक्स हैं सारे। पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। एसएससी के दोस्तों फेवरेट टॉपिक होते हैं। अगला दोस्तों आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत की खोज या इसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख के पूछा आता है। लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। राज तरंगिणी जो हमारा क्वेश्चन था, लेखक कल्हड़ हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष हैं। अगला क्या दोस्तों हमारा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बार बार पूछा था। इनके लेखक महात्मा गांधी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका दोस्तों गुलबदन बेगम है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास है। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। ये इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो ना एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रखा गया है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो विल्नियस लिथुआनिया में। यानी करंट से यहाँ पे वही लिया गया है। पहले भी करंट हम लोगों ने सॉल्व किए थे, वो खेल जगत से थे। अब ये महत्वपूर्ण नियुक्तियों और सम्मेलन से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन रखा गया था नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो विल्नियस लिथुआनिया में किया गया। अब पहले क्वेश्चन से चलते हैं।
क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो परवीन सूद है। नेक्स्ट है हाल ही में 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अगला है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं, तो श्री बिबिया सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। कौन, दलजीत सिंह चौधरी हैं। अगला है वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किन्हें किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई, तो चेन्नई में। सारे सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का कहाँ स्थापित की गई, नई दिल्ली में। डबल स्टार कर लीजिए, फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूडीआई के नए सीईओ कौन बने, अमित अग्रवाल हैं। यूडीआई का नाम आप लोग सुने होंगे, एक वेबसाइट का नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता, चेन्नई मेट्रो है। डबल स्टार कर लीजिएगा, सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो प्रिया एएस हैं। कौन है, प्रिया एएस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो शेख हसीना है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा है। नेक्स्ट हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है, तो प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी है। बिहार एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, वहाँ यूपी पीएससी आरओ का हमारा दोस्तों पीडीएफ लगा हुआ है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, करेक्ट आंसर होगा 8 राज्यों से। अब यहाँ सारे आपके दोस्तों जीके के टॉपिक्स के जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं वो कवर किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रखा गया था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, करेक्ट आंसर होगा 8 राज्यों से। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनके दोस्तों राज्यों के नाम भी ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व क्रम से हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पलट के पूछ लिया गया कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तब अगर आप ऐसे में राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो इससे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो राज्यों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, भारत की मानक समय रेखा यानी कि आईएसटी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये भी स्टेट के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैक मोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है, तो चीन के मध्य में। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है, तो पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। किसके, पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। अगला दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी। ध्यान रखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। अगला है माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी है। कौन सी है, कोसी नदी है। नेक्स्ट है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी है। कौन सी, दामोदर नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, केमजुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है भारत में स्थित प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। अगला पॉइंट है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप कोमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। कहाँ पे, कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। कहाँ में, राजस्थान में। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मासिराम मेघालय में होती है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से है दोस्तों हमारा, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ये थे दोस्तों जीके के क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से रखा गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अब यहाँ दोस्तों सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन एक साथ रखे गए हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उनका आंसर दिया।
आप लोग जानते हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आपके सामान्य विज्ञान से ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन के अध्ययन से। किससे है? मत्स्य पालन के अध्ययन से है। अगला है, विटामिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा फंक ने की थी। नेक्स्ट, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। कौन सा है? यकृत है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो डायनेमो है। कौन सा है? डायनेमो है। नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो माइक्रोफोन है। दोनों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। किसने? माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है सारे दोस्तों जनरल साइंस के, ध्यान रखिएगा आप लोग। 25 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से। अगला है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन जरूर कीजिएगा। और जितने लोग दोस्तों पीडीएफ ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए दोस्तों आप लोग उनका प्रिंट आउट निकलवाने के लिए पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। कंपटीशन का समय एक क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण है? तो अपवर्तन है। नेक्स्ट, सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट होता है। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, एक साथ हम कवर करने का प्रयास करते हैं। अगला है, लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का है। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। किसका? हीलियम का। अगला है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का। किसका? जीवाश्म की आयु का। अगला है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, रुधिर का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ पे? किडनी में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।